आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं ओंकार शर्मा। जीवन में सार्थकता जरूरी है। जीवन को सार्थक करने वाला कोई काम मिल जाए तो बहुत अच्छा। इधर उधर देखने की कोई ज़रूरत नहीं। पर ऐसा तो नसीब वालों के साथ ही होता है। और नसीब से मेरा तात्पर्य हमारा चुनाव से है। 1000 में से 999 लोगों के पास कोई ऐसा ऊंचा लक्ष्य मकसद नहीं होता जिसको अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर सके। तो उनको शादी कर लेनी चाहिए। शादी नहीं करेंगे तो बड़ा उपद्रव करेंगे। उनके मन में ये शिकायत, ये खलिश रह जाएगी कि बाकी दुनिया को तो कुछ खास मिल गया, हम चूक गए। बहुत लोग होते हैं जिन्होंने शादी नहीं की होती और फिर पछता रहे होते हैं। पहले तो कुछ आदर्शों के मारे, कुछ आकड़ के मारे कह देते हैं कि नहीं करेंगे। बात थोड़ी क्रांतिक लगती है। लगता है कि विद्रोही कहलाएं। सारी दुनिया शादी करती, उन्होंने शादी नहीं करी। पर 35, 40, 45 होते होते फिर कहते हैं कि उससे भला तो वही होता कि कर ही लेते। ये आध्यात्मिक राह, उसमें कुछ मिल तो रहा नहीं है। हमसे भले तो वही है जिनके चंगू मंगू आ गए। हमको ना तो ब्रह्मा विष्णु का तो पक्का है कि वो हमारे नियंत्रण में है भी नहीं है। तो जीवन भर मिले ना मिले, और मिल भी गए तो न जाने कैसे होंगे। बहुत तो खास रूप में खास आकर्षक नहीं लगते। चंगू मंगू तो अपने नियंत्रण और अपनी योजना की बात है। वो तो मिल ही गई होते। और ब्रह्मा विष्णु के खातिर चंगू मंगू को कुर्बान कर दिया। बड़ा अफसोस उठता है। तो इसीलिए दूसरों की देखा देखी या जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं ले लो कि शादी नहीं करनी है। यानी कह दो कि अरे विवेकानंद ने भी तो नहीं करी थी ना, रमण महर्षि ने तो नहीं करी थी ना, तो हम काहे को कर रहे हैं। गड़बड़ हो जाती है। कौवा चला हंस की चाल। उन्होंने नहीं करी थी तो उनके पास फिर जीवन को जीने के लिए एक ऊंचा ध्येय था। हमारे पास जीवन जीने के लिए कोई ऊंचा ध्येय तो है ही नहीं। आमतौर की जो लोग इस तरह की निर्णय लेते हैं उनकी बात कह रहा हूँ। मन तो यही छोटी छोटी चीज़ों पे लिप्त रहता है। 2 रुपया, 4 रुपया, ये खाना है, ये पहनना है, इसने उसे ये बोल दिया, इसने ऐसा देख लिया। जिसका मन इस छोटी छोटी बातों में लिप्त रहता हो उसने तो अपने साथ गुनाह ही कर लिया अगर शादी नहीं करी। कम से कम चंगू मंगू मिल गए होते तो दिन काटने का बहाना मिल जाता। अब दिन उजाड़, सुनसान बंजर पड़ा है। ऊंचा लक्ष्य कोई बनाया नहीं, आसमान को समर्पित हुए नहीं, और धरती पर जो फसल काट सकते थे उससे भी चूक गए। भीतर बड़ी आग उठती है। लगता है अध्यात्म को ही आग लगा दें। इसी ने मरवा दिया। कोई ऊंचा ज्ञानी, मनीषी, भक्त, संत, या फिर कोई ऊंचा वैज्ञानिक, कोई ऊंचा कलाकार, कोई ऊंचा राजनेता अगर कहे कि विवाह नहीं करना तो अच्छी बात है। सत्ता के शीर्ष पद पर बैठे कोई राजनेता अगर अविवाहित है तो अच्छी बात है, क्योंकि उसके पास जीने के लिए एक दूसरा लक्ष्य है। उसके पास दिन को उठाने वाले दूसरे उच्च काम है। और यूं ही कोई आम बंदा फैशन में आकर के अविवाहित रह जाए तो बाद में बहुत पछताता है। विवाह न करने की वही सोचें जिन्होंने उसको पति मान लिया हो, जिन्होंने परमात्मा को पति मान लिया हो। वही कहे कि अविवाहित रहना तो ठीक है, नहीं तो जाओ फिर चंगमंग पैदा करो, समय काटे,
नहीं कटेगा अगर शादीशुदा नहीं हो, बच्चे इत्यादि नहीं है तो। जिंदगी बहुत लंबी होती है। क्या करेंगे, क्या करेंगे? दफ्तर से मुक्त हो जाएंगे शाम को 7-8 बजे, फिर क्या करेंगे? पत्नी रहती है तो कम से कम हमारा सिर फोड़ती है, बच्चे रहते हैं तो कम से कम हगते मुतते हैं, उनको साफ करना पड़ता है। अकेले पड़े रहेंगे तो करेंगे क्या? ये तो बताओ ना। आत्महत्या के विचार उठेंगे। जिन्होंने अपना जीवन किसी भी तरह की साधना को दे दिया है, सिर्फ वही अविवाहित रहने का निर्णय करें। अविवाहित रहना फैशन की बात नहीं है। ये नहीं है कि कोई नहीं कर रहा है तो हम भी नहीं करेंगे। क्या अच्छा लगेगा 45 हो करके शादी.com में घूमते रहते हैं, रहेंगे कि हमें कोई मिल जाए? ये होता है ना कि जाड़े की जो स्वेटर और कोट बिके नहीं होते, अप्रैल मई में बिके रही होते हो। कैसे बिक रहे होते हैं? सस्ते दामों पर। ऐसे बिकेंगे। इनको लेने वाला कोई नहीं मिला, फिर इधर से उधर, इधर से उधर से कोई ताड़का पुतना आएगी और उठा ले जाएगी हमको। जैसे तुम वैसे हो, सेम टू सेम। आम आदमी के लिए विवाह बहुत बड़ी आवश्यकता है। आवश्यकता से ज़्यादा मजबूरी है भाई, समझें। हम समय कैसे काटें तो मुझे बताओ ना। ये जो घर गृहस्थी के झंझट होते हैं, ये जो पूरा नर्क होता है, ये बहुत आवश्यक नर्क है। इसके बिना कैसे जिएंगे? इसलिए आम आदमी के लिए शादी कर लेना जरूरी है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।